तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 42वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भक्तों का गुणगान सब जगह किया जाता है। सो हम देखते हैं किस प्रकार से नारद मुनि प्रचेताओं के यज्ञ स्थल में ध्रुव महाराज की महिमा का गुणगान कर रहे। तो इस भाग में ये जो श्लोक है 3 श्लोक के द्वारा नारद मुनि ध्रुव महाराज के विषय में वहां पे बताया कि वे कितने उच्च श्रेणी के भक्त थे और वे कह रहे हैं कि देखो ना, को कह रहे अच्छी तरह से कह रहे कि देखो ना किस प्रकार ध्रुव महाराज अपनी माता के कटु वचनों से मर्माहत होकर केवल 5 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए और उन्होंने मेरे निर्देश में तपस्या की। यद्यपि भगवान अजय है, किंतु ध्रुव महाराज ने भगवत भक्तों के विशिष्ट गुणों से समित होकर उन्हें परास्त कर दिया। तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान को कोई भी जीता नहीं जा सकता, कोई भी जीत नहीं सकता। परमेश्वर अजय, उन्हें कोई भी जीत नहीं सकता। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, बहुत सारी बातें वे बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्त किस प्रकार से इतना उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है कि वे भगवान को जीत लेते हैं। वे स्वेच्छा से अपने भक्तों के भक्ति के गुणों की अधीनता स्वीकार करते हैं। भगवान का ये सहज स्वभाव जिस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसी मात्र में भगवान जो है उसको स्वीकार करते हैं और आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पे नारद मुनि ये बात बता रहे हैं प्रचेताओं को, उनको उत्साहित करने के लिए कि भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान की शरणागत होने के लिए, और ये हमारे लिए भी है। ध्रुव महाराज का उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, तो ये हमारे लिए भी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान को वश में करना कठिन है, कोई भी नहीं कर सकता। पर एक ही रास्ता है कि भक्ति के द्वारा, भगवत प्रेम के द्वारा, और भागवतम में भी उदाहरण है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा
के नियंत्रण की अधीनता स्वीकार की, क्योंकि वे एक महान भक्त थी। भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। भगवान को अपने भक्तों की अधीनता प्रिय लगती है और भगवान को ये अच्छा लगता है जब वे अधीन बन जाते हैं, भक्तों के हाथों में खिलौना बन जाते हैं, अपने प्रेम भक्तों के हाथों में, जो कुछ नहीं चाहते, वो सभी जो भौतिक आकर्षण और भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर पूर्ण रूप में भगवान के शरणागत है, ऐसे भक्तों के वे अधीन बनना चाहते हैं और उनको बहुत पसंद है, वो बहुत आनंद आता है उनको। वो चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान के समक्ष आकर स्तुति करता है। भगवान उत्तम श्लोक है, भगवान को बहुत ही सुंदर कविताओं से भगवान की स्तुति की जाती है और बहुत सारी स्तुतियां हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, किंतु भगवान उससे उतने प्रसन्न नहीं होते, वे नहीं होते इतने प्रसन्न होते, कुछ हद तक अच्छा लगता है, स्तुति करते हैं, पर इतना नहीं जितना वे अपने को अधीन समझकर अपने भक्तों की प्रेममयी डांट से प्रसन्न होते हैं। जब भगवान को डांटते हैं, जैसे जब हम देखते हैं, और ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है हम, और यही कारण है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए एक भक्त के रूप में। भक्त जो अनुभव करता है, वे जो है वे बनना चाहते हैं, वे भक्त बनना चाहते हैं, वे इतने अधीन हो जाते कि वे अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं, वे अपनी स्थिति को भूल जाते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको अनुभव करना है कि भक्त कैसा, उनको क्या महसूस होता है, उनके प्रति कैसा प्रेम उनके हृदय में होता है। तो चैतन्य चरितामृत में हमने भी पढ़ा है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनका प्राकट्य का गुह्यम जो कारण है, उनका वर्णन किया है, बहुत सुंदर रूप से भगवान बताते हैं कि, और वे सोचने लगते, वे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित होने के पहले वे क्या सोच रहे, वे सोच रहे कि सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु इस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम, वीक हो, दुर्बल, जो प्रेम जो है वीक है, स्ट्रांग नहीं है, दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। सारा ब्रह्मांड भगवान की स्तुति करता है, सारा ब्रह्मांड जो है ऐश्वर्य भाव से भगवान की जो है
स्तुति करता है, लेकिन ऐसा प्रेम और प्रेम से। पर भगवान वो प्रेम नहीं चाहते, वो कुछ और चाहते, और अधिक चाहते। उस प्रेम से और आगे ऊपर बढ़ना है। और आगे भगवान यही कहते हैं, यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं न तो उनके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उनके प्रेम मुझे वश में कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान को इतना, जैसे भगवान को सब परमेश्वर मानते, भगवान को सब जो है महान मानते, भगवान को इस प्रकार से उस प्रकार से वो प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को वश में नहीं किया जा सकता है। भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन भगवान को वश में नहीं कर सकते। और भगवान सभी का जो है भक्ति स्वीकार करते। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव से मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। भगवान का स्वभाव नहीं है, वे स्वीकार करते। तो आदर पूर्वक भगवान को जो पूछते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपने प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानता है और उसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। तो जब भक्त इस प्रकार से करता है, भगवान को अपना पुत्र मानता है, भगवान को अपना सखा मानता है, भगवान निजी संबंध, ये संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में भी संबंध ही सब कुछ है। हम संबंध चाहते हैं, हम अपने परिवार के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, उस संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में जो है सिर्फ निराशा ही निराशा है। हम कितना भी कोशिश करें, कुछ न कुछ जो है टुटिया हो जाती है, कुछ न कुछ जो है बिगड़ जाता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान उस संबंध को निभाते। क्योंकि जब हम संबंध निभाते हैं, तो जिसके साथ हम संबंध निभाते हैं वो अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या करते, भगवान अधीन बन जाते, भगवान उनके पीछे पीछे भागते हैं, भगवान उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। वे अपने, जैसे हम देखते हैं कि भगवान अपने माता पिता, माता यशोदा और नंद बाबा के घर में नंद बाबा की जो पादुका अपने सिर के ऊपर लेकर चलते हैं। भगवान बलराम जी के चरण दबाते हैं और बलराम जी भगवान के चरण दबाते हैं। माता यशोदा की डांट से वे डरते हैं, माता यशोदा की छड़ी से डरते हैं, जिससे स्वयं भय जो है डरता है। वह भगवान जो है, माता यशोदा एक साधारण स्त्री, उनकी भक्ति की अधीन हो, ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की मिश्रित होता है, और भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है। कोई इच्छा नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ एक ही अभिलाषा
भगवान के साथ संबंध जोड़ना। और भगवान के साथ हम अनेक हमारा जो हर एक जीव का सब लोग एक ही प्रकार का संबंध नहीं जोड़ सकते। किसी को भगवान को अपना स्वामी मान के सेवा करना चाहते हैं, कोई भगवान को अपना मित्र समझ के सेवा करना है अपने अपने अलग, या भगवान को अपना पुत्र के समान समझ के उनकी सेवा करना चाहते हैं, या कोई अपना भगवान को अपना प्रेमी बनाकर। तो हम देखते हैं भगवान ने, जब भगवान इस धरातल पे थे, उन्होंने अनेक लीलाएं की है, और किस प्रकार से वे अनेक भक्तों के साथ उनके भाव के अनुसार उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्णा भावना भावित होना। भावना हमारी क्या है? हम अपने भावना, हम जो है उस भावना से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और सबको जो है किसी न किसी भावना होती है, और इस भावना के साथ भगवान की भक्ति की जा सकती है। और वे जो है कोई भी इच्छा से दूषित नहीं है, न ही सकाम कर्म या सूक्ष्म ज्ञान से मिश्रित होती है। शुद्ध प्रेम भक्ति, बिना कर्म ज्ञान से मिश्रित भक्ति, ये प्रेम शुद्ध प्रेम भक्ति है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है, जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है, स्वतः हो जाएगा। ये भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त है। तो ये भौतिक स्नेह नहीं है, ये भौतिक स्नेह से मुक्त है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भी बताया गया कि भक्तों का जो उनके नेत्र प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचन संतासन हृदयेषु विलोकयन् यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणोत्सवम गोविंदम आदि पुरुषम तमो भजामि। ब्रह्मा जी बताते प्रेमांजन, जिन भक्तों के नेत्र या प्रेम के अंजन से देखना है, भगवान को देखना है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, प्रेम के जो भी कार्य हमें दिया जाता है, जैसे कि हम बहुत सारी सेवाएं हैं, तो ये प्रेम भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए सेवाएं हम करते हैं, ताकि भगवान की महिमा बढ़े और हमें भी कुछ कार्य मिले जिससे हम भगवान के साथ भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और जितनी भी हम कठिनाइयां उठाएंगे इस प्रेम के लिए, क्योंकि ये प्रेम जो है भगवान इतनी आसानी से नहीं देते। जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे ध्रुव महाराज भगवान को इसीलिए जीत पाए क्योंकि जब वे 5 वर्ष के थे तभी उन्होंने भक्ति करने के लिए कठोर तपस्या, भगवान को तपस्या पसंद है। ब्रह्मा जी को पहला जो आदेश है तप, पर तपस्या क्या है? तपस्या यही सेवा है कि हम किस प्रकार से सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाए। भगवान की सेवा के लिए हम कठिनाई उठाकर भी करें, तो हम क्या कहते हैं? स्वेच्छा से। अगर हमें सुविधा ठीक है तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पर ये जब प्रेम होता है ना, तब ये सब कुछ मान्य नहीं रखता है ना। जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो ये सब हम सोचते नहीं कि कठिन है कि नहीं कठिन है, कि बाधा है कि नहीं बाधा है। तो ये इस प्रकार का प्रेम का यहाँ पे भगवान बता रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे भक्त जन जिस रूप में मेरी शरण में आते हैं
मैं उन्हें उसी अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। यदि कोई मेरा पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है तो मैं उनके अधीन बन जाता। तो भगवान के जब भगवान को अपना पुत्र या अपना मित्र और जो भी है मानकर भक्त अपने आप को महान मानता, भगवान महान नहीं है। भगवान को भक्त सोचता है कि भगवान छोटा है, भगवान मेरे से छोटा है, मैं उससे महान। तो ये बहुत सुंदर रूप से चैतन्य चरितामृत में तो भगवान को ये प्रसन्न है कि मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। मेरे मित्र खुद शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधे पर चढ़ जाते हैं। किसका हिम्मत है? परम पुरुषोत्तम भगवान, परम सत्य, परम धामम पवित्रम परमम भगवान। वैसे भगवान अजय, भगवान को जीतना, भगवान के कंधे पे चढ़ जाना प्रेम के कारण कि तुम कौन से बड़े व्यक्ति हो, हम आपसे बड़े, कंधे पे चढ़, तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान है, इतना बल हमें, आप देखो आप में तो कुछ बल ही नहीं है। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है, भगवान कहते हैं, तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तो ये है भक्त की जो है भक्त का पद, भक्ति का पद, भक्ति करने का फल, भगवान को वश में करना। तो ये भक्ति निसंदेह नारद मुनि के निर्देशन में संपन्न हुई थी। इसीलिए भक्ति का प्रथम नियम है आदो गुरु आश्रयम, गुरु की आश्रय। प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना होता है और अधिक भक्त गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करता है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के आदेश का पालन किया, तब उन्हें भगवत कृपा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। गुरु क्या करता? गुरु जो है अपने शिष्य को भगवान कृष्ण की ओर ले जाता है। वे अपनी ओर नहीं, वे जो है भगवान की ओर ले जाने के लिए जो है गुरु, और भगवान की ओर जाने के लिए वे जो है गुरु जो है उसको आदेश देता है। अगर कोई वो आदेश को पालन करे तो सफलता होगी, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने पालन किया। तो ये प्रहलाद महाराज ने जो, और नारद मुनि इतने उच्च कोटि के भक्त है भगवान के, उन्होंने सबसे उत्तम भक्तों को बनाया। जैसे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हम देखते हैं कितना जो
प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने जो है आदेश या जो ज्ञान अपने माता के गर्भ में रहते हुए उन्होंने ज्ञान दिया, नारद मुनि ने। और भागवतम के ये 7वें स्कंद में ये बताया गया है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने माता के गर्भ में क्या सीखा। ये नारद मुनि ने उनको ज्ञान दिया कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पास जो कुछ भी है उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। भक्तों का संग में सेवा, एकांत नहीं, अकेले नहीं, क्योंकि ये उत्पात हो सकता है। एकांत भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्तों के संग में श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा इस प्रकार होना चाहिए। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भक्ति के गुणों का सार है कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम की उत्पत्ति। ये पॉइंट नंबर 1। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। शुरू होती है आदो गुरु आश्रम, शुरू होता है। जैसे अर्जुन ने कहा क्या कहा? अर्जुन ने कहा शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवान को कहा मैं आपका शिष्यस्तेहं साधिमां प्रपन्नम्, मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए भगवान अर्जुन के गुरु कितने सुंदर रूप से उन्होंने मित्र होने के कारण उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करता हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो। तो इसीलिए ज्ञान अर्जुन को मिला। इसकी प्राप्ति कृष्ण के विषय में मात्र श्रवण से ही की जा सकती है। श्रवण ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए नित्य भागवत सेवया, रोज हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए भक्तों के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो नियम स्वीकार किया है वह है यदि कोई भी मनुष्य कृष्ण द्वारा उद्घोषित दिव्य संदेश को अथवा कृष्ण के विषय में विनीत भाव से सुनता है तो उसे धीरे धीरे अमिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है। तो अमिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है सिंपली बाय लिसनिंग। भगवान की कथा सुनने से। शृण्वन्तं स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनने से रोज, नहीं तो हम जो है भौतिक जगत में फंस जाएंगे अगर नहीं करेंगे तो। और इसके लिए क्योंकि ये जो जीवन है और ये भौतिक जीवन है क्या है, लाइक अ रेजर्स एज, कभी भी कट जाएंगे अगर सावधान न रहेंगे तो सावधान रहना चाहिए कि हर दिन हमें
ये डोज लेना बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसीलिए तो नारद मुनि प्रचेताओं को कथा सुना रहे, ताकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, और विदुर के मन में प्रचेताओं के बारे में सुनने का जो है, उनके अंदर जो है इच्छा हो जाए, और विदुर उनको प्रश्न पूछे कि प्रचेता कौन थे। तो भक्त न केवल गुणों में भगवान जैसा हो जाता है, तो जब भक्त ऐसी करता है तो भक्त भी भगवान के जैसा बन जाता है, भगवान के गुण उनमें आ जाते हैं अपने आप। ये परिवर्तन हो जाता है, धीरे धीरे अमिश्रित प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और इसी प्रेम से वह अजय को भी जीत सकता है। तो अजय को जीतना मतलब भगवान के जैसा ही गुण और भगवान से बढ़कर होना। तो कभी कभी वो भगवान का पिता, माता या स्वामी हो सकता है। अर्जुन ने भी अपनी भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया। भगवान जो परम ईश्वर है, वे जो है अर्जुन के सारथी बने, ड्राइवर बने, और अर्जुन बैठ रहे रथ के ऊपर। और पहले भगवत गीता में पहला ही उन्होंने आदेश दिया कि अब सुनो भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। पर भगवान ले जाए, मुझे देखना है कौन है उधर, मुझे ले जाओ बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। और भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले। यह धारण है, और सारथी होने के कारण उनको देखना है ये अर्जुन को जो बैठा है रथी, उसको कोई हानि ना। इतने बाण लगे भगवान, और अर्जुन इतने भगवान के आदेशों का पालन करने में इतने मग्न थे कि कभी कभी उनको समय भी नहीं मिलता था कि भगवान को बोलने गो लेफ्ट गो राइट। वो भगवान के कंधे पे लात मार के, लेफ्ट शोल्डर पे लात, तो लेफ्ट राइट शोल्डर पे लात, और भगवान ले। और रात को भगवान जो है अर्जुन की सेवा, उनकी घोड़ों की सेवा में उनको जो है ठीक रखना, ताकि दूसरे दिन युद्ध के लिए घोड़े भी तैयार है, रथ भी तैयार है, जो भी रिपेयरिंग जो भगवान सब कर रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। और जब हम इस प्रकार से, तो ये प्रेम को अगर हम प्राप्त करेंगे तो इस भौतिक जगत का कोई भी प्रेम जो है, इसके लिए रुचि, इस भौतिक जगत की जितनी भी चीज़ है, अपने आप ऐसा नहीं कि कैसे छूटेगा, छूट जाएगा अपने आप, पता भी नहीं लगेगा कि भगवत भक्ति अपने हृदय में किस प्रकार से जो है जागृत हो रही है। ये सिर्फ श्रवण मात्र से हो सकती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।